भारत के 25 करोड़ मुसलमानों का खून पानी हो चुका है और 80 करोड़ हिंदुओं को सांप सूंघ गया है। आज भारत में खुलेआम लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, तिलक लगाकर गुंडई आम हो चुकी है। लेकिन ना इससे भारत के 80 करोड़ हिंदुओं को कोई फर्क पड़ रहा और ना ही 25 करोड़ मुसलमानों को ये चीजें दिख रही है। कब तक भारत का मुसलमान ये अपमान सहेगा और कब तक भारत के हिंदू ये सब होता हुआ देखेंगे? ये मामला बहुत गंभीर है। कौन है ये तिलकधारी और किसको ये इतनी गंदी गंदी इशारे कर रहा है? कहां का ये मामला है और क्या इस पर एक्शन हुआ और क्या इसका सॉल्यूशन? इसी पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखना है और अगर नहीं तो समझ लो तुम्हारा भी जमीर मर चुका है। कल तुम्हारे भी माँ और बहनों के सामने ये छेड़खानी करने वाले हरामजादे छड़ेंगे, तब आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। सबसे पहले इस हरामजादे की वीडियो को देखिए। यह हरामजादा, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह हिंदुत्व कीड़ा है जो तिलक लगाकर हिंदू समाज और भारत का अपमान कर रहा है। यह गंदे गंदे इशारे कर रहा है। यह मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट के भवनपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि एक हिंदू काफिला गुजर रहा है शादी के लिए, तभी एक गाड़ी रुकती है उस घर के सामने जिस घर में मुस्लिम लड़कियां मौजूद होती हैं। जैसे ही इस हरामजादे, इस हरामखोर, इस देशद्रोही गद्दार की नजर भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर पड़ती है, वैसे ही ये खिड़की के बाहर ये और इसके साथ 4 हिंदुत्व कीड़े, 4 हरामजादे, हराम के पिल्ले गंदी इशारे करने शुरू कर देते। अब सोचो, भारत 21st सेंचुरी में हम लोग मौजूद है। आज 2026 है। सोशल मीडिया में खुले आम लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग मुस्लिम लड़कियों को छेड़ रहे हैं। इससे देश की बदनामी, हिंदू समाज की बदनामी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज हमारे देश में हर 15 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है। वो लड़की मुसलमान भी है और हिंदू भी है, लेकिन अब तक पुलिस ऐसे कोई बड़े कदम नहीं उठाती जिससे यह बलात्कार रुके, क्योंकि बलात्कारी जानते हैं कौन है? यही लोग हैं जो वीडियो में आपको दिख रहे हैं। ना जाने ऐसे व्यक्ति ने कितनी लड़कियों का नशा में इसने बलात्कार किया है। इसकी हिम्मत देखो। ना जाने इसका चाचा बीजेपी से विधायक है या इसका बाप बीजेपी से विधायक है, मैं नहीं जानता, या इसका सीधा कनेक्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या योगी से इसका कोई ताल्लुक है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो जज्बा, जो जुनून, जो ताकत और जो नीडर इसके अंदर है, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये आज खुले तौर पर मुस्लिम महिलाओं को तो छेड़ रहा है, लेकिन इसने कितनी लड़कियों का बलात्कार किया होगा, कितनी लड़कियों का इसने मर्डर किया होगा, रेप किया होगा, ये हम नहीं जानते। ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। खबर के अकॉर्डिंग अब तक उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में हुए इस कांड में अब तक ना कोई एफआईआर की खबर है और ना ही कोई गिरफ्तारी की खबर है। सोचो, हमारे देश में हर 15 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है। देश के 140 करोड़ लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है, कौन बलात्कार कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब हमारे पास सबूत है, समाज में ऐसे तिलकधारी मौजूद हैं जो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, गंदे गंदे इशारा कर रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि इन्हीं जैसे लोगों ने भारत में बलात्कार मचाया हुआ है और मासूम बच्चियों का बलात्कार करने वाले हैं ये लोग। ऐसे लोगों के खिलाफ ना कोई हिंदू समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है, ना कोई हिंदू समाज विरोध कर रहा है। इवन सोशल मीडिया में भी हिंदू समाज इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या 80 करोड़ हिंदू समाज को सांप सूंघ गया है? अगर कोई मुसलमान टोपी लगाकर ऐसी हरकत करेगा, पूरा मुस्लिम समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन तिलक लगाकर हिंदू समाज का कोई व्यक्ति मुस्लिम लड़कियों को छेड़ रहा, आप सोचो, गंदी गंदी इशारे कर रहा, नशे में धूत। ये हिंदुत्व कीड़े, या आरएसएस बीजेपी के दलाल, ये चाइना पाकिस्तान के दलाल, इनके खिलाफ हिंदू समाज कुछ नहीं बोल रहा है। और मैं मुसलमानों से पूछता हूं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उस उत्तर प्रदेश में तुम्हारे बाप, तुम्हारे अब्बू जान अखिलेश यादव है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा
और ओवैसी साहब कहेंगे अपने नेतृत्व को मजबूत करो, अपनी क़यादत को मजबूत करो, तो हराम पिल्ले वो मुसलमान एआईएमआईएम को ही बीजेपी का बी टीम और एजेंट कहेंगे। और जब एमआईएम कमजोर होगी तो ये हरामजादे और हरामखोर तिलकधारी हिंदुत्व कीड़े आज मुस्लिम महिलाओं को छेड़ रहे हैं, कल ना जाने क्या कुछ करने की हिम्मत इनके अंदर आ जाएगी। तो इस हरामजादे की हिम्मत के पीछे वो हरामजादे मुसलमान है, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा ये कहने में, वो हरामजादे मुसलमान है जो मुस्लिम क़यादत को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। एमआईएम को बी टीम का रह रहे भाई वोट करना है मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, वोट करना तुम्हारी जिम्मेदारी, जिसको करना है कर, लेकिन एमआईएम का विरोध करना, उसको बी टीम बोलना, फिर उसको कमजोर करना, मुस्लिम क़यादत को खत्म करना, तुम्हारे इस जाहिलियत के वजह से इन हरामजादों के अंदर ताकत आई है। और ये हरामजादे आज मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम छेड़ रहे हैं। एक वक्त था जब एक यहूदी ने मुस्लिम महिला का बुर्का खींच दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यहूदी बस्ती को खाली करवा दिया। ये हमारी ताकत थी। और आज ये तिलकधारी गुंडे, इनका इतना मनोबल बढ़ गया कि उसको मालूम है कि हम जिस समाज की लड़की को छेड़ रहे हैं उसका ना कोई नेता ना कोई पार्टी है, और एक दीवाना सुबह से रात तक जिस समाज के लड़ रहा उसी के समाज के लोग उसको बी टीम कर रहे हैं, तो इसकी तो हिम्मत बढ़ेगी। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इस हरामजादे पर एफआईआर हो जाए। सिमिलर केस दिल्ली से समझ में आया है, आप वीडियो को देखिए। मेट्रो चल रही है, जैसे मुस्लिम टोपी वाला दिखा जय श्री राम, भारत माता की जय। अबे तुम्हें अपनी भगवान मंदिर को देखकर याद नहीं आ रहा है, धार्मिक ग्रंथ को देखकर याद नहीं आ रहा है, मुसलमानों को देखकर अपना भगवान याद आ रहा है। आज ये लोग नारे लगा रहे, कल हमला भी करेंगे, क्योंकि इनका मनोबल बहुत बड़ा। और ये आम हिंदू नहीं है, देश के 80 करोड़ हिंदू से मैं सवाल उठा रहा हूं कि इनको रोको। ये तुम्हारे समाज को बदनाम कर रहे हैं और देश को भी बदनाम कर रहे हैं। तुम्हें लगता है मुसलमान को डरा रहे, नहीं, ये दिखा रहे हैं कि हिंदू समाज मेजोरिटी में आएगा तो किसी को भी खत्म कर देगा, हर किसी का राइट खाया जाएगा, हर किसी का हक खा जाएगा। अगर वाकई में ये सच है तो ठीक है, लेकिन हिंदू समाज जानते हैं ये सच नहीं है, तो इनके खिलाफ सड़कों पर निकलो और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करो। एक और केस राजस्थान से आया है, मुस्लिम महिला कंबल लेने के लिए लाइन में खड़ी थी, बीजेपी का जो पूर्व सांसद था वो उसे भगा देता है, कहता है ये तो मोदी को गाली देती है, ये मुस्लिम महिला की इज्जत रहेगी। पहली बात, कंबल वो अपने बाप के पैसे से नहीं दे रहा था, बल्कि वो सरकार यानी जनता के पैसे से दे रहा था, और उस पैसे में मुसलमानों का भी पैसा शामिल है। मोदी जी भी जनता के नौकर है, मुसलमानों के भी नौकर है। योगी आदित्यनाथ भी जनता के नौकर है, मुसलमानों के भी नौकर है। तुम सर्वेंट हो, जनता से तमीज से बात करना सीखो, ऐसे अपने मालिक से बात नहीं किया जाता है। मुस्लिम महिला को भगाकर तुमने ये साबित किया कि तुम वो पागल कुत्ते हो जो अपने ही मालिक को काट देते हैं। और मुझे कोई हर्ज नहीं ऐसी लैंग्वेज इन लोगों के खिलाफ यूज करने में, क्योंकि ये लोग खाते देश का है और फिर अपने ही देश के लोगों को काटने के लिए, पागल कुत्ते के जैसा काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर वीडियो से जरा से भी आपकी आंख खुली हो तो वीडियो को शेयर करना। जिस दिलेरी के साथ मैंने अपनी बात आगे रखी है, उस दिलेरी के साथ आपको भी इस वीडियो को शेयर करना होगा, क्योंकि अब मुझसे तो ये सब नहीं देखा जा रहा है। और मैं जानता हूं इसका एक ही सॉल्यूशन है, एआईएमआईएम की मजबूती। देश का मुसलमान मुत्तहिद होगा, एमआईएम का वोट करेगा, एमआईएम का 50 सांसद 400 विधायक जीतेंगे, तब ये लोग ये बदतमीजी करना छोड़ देंगे। लेकिन देश का मुसलमान मैं क्या कहूं, कौन सी गुलामी में डूबा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता कौन सा गुलामी के मिठाई या बिरयानी इनको खिलाया गया है कि इनकी आंख नहीं खुल रही है। मैं इस वीडियो को इधर ही खत्म करता हूँ, इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला इस कौम की और हमारे देश की हिफाजत करे। और जो बातें मैंने की है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ो। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।